नमस्कार। रतन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो रीजनिंग में चैप्टर कैलेंडर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है रीजनिंग में, जो 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रतन क्लासेस में एक नया बैच रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी को रिवाइज कराया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में हेल्प होगा। तो प्यारे बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। आज रतन क्लासेस का पहला एपिसोड है, तो आज उसमें सीखेंगे हम कैलेंडर के बारे में। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, जो कैलेंडर होता है तो सबसे पहले उसमें 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आज मैं एक ही टाइप लेकर आया हूँ। आगे और लेकर आता रहूँगा। आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, योगदान देते रहिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो पहला जो टॉपिक है वो है दिन, माह, वर्ष, शताब्दी में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी 2012 में 26 जनवरी 2012 को बुधवार था, तो 13 सितंबर 2013 को कौन सा दिन था। उस टाइप के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ ट्रिक जो आपको जल्दी से जल्दी सवाल को हल करने में बहुत योगदान देगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 144 144 मतलब 12 का स्क्वायर। आपको याद रखना है कि ये 12 का स्क्वायर होगा। अप्रैल, मई, जून 5 का स्क्वायर होगा 025। जुलाई, अगस्त, सितंबर 606 का स्क्वायर होगा 036। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको कोई स्क्वायर नहीं होगा, आपको 146 लिख देना है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे सेकेंड, थर्ड, तो आपको इसका यूज बताएंगे, कितना अच्छा यूज है, और सवाल चुटकियों में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर उसमें 366 डे होते हैं। वो हर 3 साल के बाद मीन्स चौथे साल पर आता है। इस तरह जो नॉर्मल ईयर होता है वो उसमें होते हैं 365 डे। तो ये जो लीप ईयर होता है, ये हम पता कैसे करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जितना भी ईयर दिया हुआ हो, वर्ष दिया हुआ हो, उसको 4 से डिवाइड दे दो। किससे डिवाइड दे दो बच्चों? 4 से डिवाइड दे दो, और जो भागफल आएगा वही लीप ईयर होगा। जैसे कि देखो प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोई ईयर है 1974, और इसमें हमें पता करना है कितने लीप ईयर होंगे। तो आप क्या करो, 1974 को 1974 को 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 4 जा 16, 3 7 सॉरी मिस्टेक्स
तो फॉर एग्जाम्पल ईयर है 1974, तो हमको सेंचुरी से कोई मतलब नहीं है, हमें ईयर 74 में डिवाइड दे देना है 4 से। 4 से डिवाइड दोगे प्यारे बच्चों तो 4 1 जा 4, 3 और 4 8, मतलब प्यारे बच्चों जो लीप ईयर होगा वो कितना होगा 18, कितना होगा 18 लीप ईयर्स होंगे 1974। तो हमें 74 में निकालना था कितने लीप ईयर होंगे। तो पहला चीज हमने सीखा कि आज टॉपिक है दिन माह वर्ष शताब्दी में परिवर्तन, और हमने एक ट्रिक सीखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को हमें 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 1/4 6 में लिख देना है। इसका यूज आगे होगा, हम बताएंगे। और एक चीज और समझेंगे आज कि जो संडे होता है वो फर्स्ट डे होता है, मंडे जो होता है वो सेकेंड डे होता है, ट्यूसडे थर्ड डे होता है, वेडनेसडे फोर्थ डे, थर्सडे फाइव डे होता है, फ्राइडे छठा दिन होता है, सैटरडे सातवां या ठीक है 0 लास्ट दिन होता है। तो इसका भी यूज हम आगे करेंगे। जैसे कि आगे हम देख रहे हैं टॉपिक है सेंचुरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो सेंचुरी ज्ञात करने के लिए जो सेंचुरी दिया हुआ है उसको आप 400 से डिवाइड दो। 400 से डिवाइड देने के बाद प्यारे बच्चों आपका जो भागफल आएगा वो यूज नहीं करना है, जो शेष फल होता है उतना ही सेंचुरी होता है। अगर शेष फल 100 आया तो उसको हमको 4 मानना है प्यारे बच्चों, क्या मानना है 4। अगर 200 आया तो हम उसको क्या मानेंगे 2 सेंचुरी। अगर 300 शेष फल आया तो उसका जो सेंचुरी होगा वो 0 होगा, और अगर पूरा डिवाइड हो गया तो सेंचुरी कितनी होंगी 6। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 1600 है, क्या है प्यारे बच्चों, मान लो कि ये सेंचुरी है 1600, इसको हमें डिवाइड दे दो 4 से। 4 से जब डिवाइड देंगे 4 4 जा 16, ठीक है, और आगे ये भी 0 0 ही हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे आगे। तो ये 0 आया, 0 किस में आया 0, तो हम सेंचुरी कितना लिखेंगे आंसर, सेंचुरी हम लिखेंगे 6। तो आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम और सीखेंगे सेकेंड टॉपिक के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ टॉपिक तक जाते जाते आपका कैलेंडर इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आज रतन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रतन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।